अच्छा, मैंने अपनी आंखों से ऐसे यूट्यूबर देखे हैं जिनका चैनल अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन उनके चैनल की रीच डाउन हुई, वो अपने चैनल को संभाल नहीं सके और यही वजह है कि उन यूट्यूबर्स का आज यूट्यूब के ऊपर नाम भी नहीं है। सो अगर आपका चैनल भी दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है, आपके व्यूज़ डाउन होते जा रहे हैं, मतलब पहले अगर 1000 व्यूज़ आते थे अब 300-400 व्यूज़ आ रहे हैं, पहले 500 आते थे तो अब 100 पे आ चुके हैं, पहले अगर 100 आते थे तो अब 2-4 पे व्यूज़ आ चुके हैं, तो आपने मेरी बात को बड़े ही ध्यान से कान खोल कर सुन लेना है, बहुत बड़े नुकसान से बच जाएंगे। देखिए, हम ऐसे मुआशरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जहाँ पे लोगों की मजबूरी से फ़ायदा उठाया जाता है, पैसे कमाए जाते हैं। और इसकी ज़िंदा मिसाल पिछले दिनों पाकिस्तान के अंदर मोनेटाइजेशन का मसला बना, लोगों ने आपसे बात करने के भी पैसे चार्ज किए, मतलब कि उन्होंने हेलो की ना तो उस हेलो के भी उन्होंने 1000 रुपये आपसे चार्ज किए। उसके बाद आपको एडसेंस की ज़रूरत थी, क्योंकि एडसेंस बन नहीं रहा था, तो एडसेंस के भी मुंह मांगे पैसे आपसे चार्ज किए। एक छोटे नॉर्मल क्रिएटर ने आपको 2500 का एडसेंस दिया और एक बड़े क्रिएटर ने जिसके 500,000 सब्सक्राइबर हैं उसने आपको 7000 रुपये का एडसेंस दिया। अब जिसके 500,000 सब्सक्राइबर हैं वो अच्छे खासे पैसे तो कमा रहा है अपने चैनल से, लेकिन उसके बावजूद उसका पेट नहीं भरा, फिर उसने 7000 का एडसेंस बेचना दूसरों से भी ज़्यादा महंगा बेचना स्टार्ट कर दिया। फिर मैं कसम उठा सकता हूं, कहें तो कुरान पे हाथ रख सकता हूं, आप भी कसम उठा सकते हैं, आज भी उस बंदे को जाकर देख लेना जिसने 7000 का एडसेंस बेचा है 500,000 सब्सक्राइबर बेस के ऊपर, उसका पेट आज भी खाली होगा और वो खाली रहेगा, भरेगा नहीं। वो एक मिसाल मशहूर है, वो कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा आप खाना खा लें ना, पेट भर के खाना खा लें, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि कल इसी टाइम पे आपको भूख दोबारा ज़रूर लगेगी, ठीक है। सो जिस तरह वो एक मसला था, वो एक मजबूरी थी और उसका फ़ायदा उठाया गया, इसी तरह ये भी एक मसला है, एक प्रॉब्लम है कि अच्छे खासे चलते हुए चैनल चलते चलते डाउन हो जाते हैं बगैर किसी गलती के। और अक्सर लोगों ने मुझे भी मैसेजेस किए हैं कि यासिर भाई हमारा चैनल ठीक ठाक जा रहा था, अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, सब्सक्राइबर आ रहे थे, हम बिल्कुल खुश थे, लेकिन किया भी कुछ नहीं, उसके बावजूद भी चैनल की रीच डाउन हो गई, व्यूज हाफ से भी डाउन चले गए। सो ये मसला और जो आपकी आंखों में धूल झोंकी जाती है ना, ये अभी क्लियर हो जाता है, आपने बस गौर कर लेना है। सबसे पहले एक बात समझ लें कि जब चैनल की रीच डाउन होती है ना तो इसके पीछे 2 फैक्टर होते हैं। 10% आपकी गलतियों की वजह से चैनल डाउन होता है, लेकिन ये 10% मैंने बात की, यानी कि कोई बड़े परसेंटेज नहीं है, ये ज़्यादा ये वजह नहीं होती, लेकिन 90% एक और वजह है जो अक्सर क्रिएटर के साथ ऐसा होता है जिसकी वजह से उनके चैनल की रीच डाउन हो जाती है। अब 10% में आप कौन कौन सी गलती करते हैं, चंद बेसिक सी गलतियां ये आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कंसिस्टेंसी अगर इग्नोर कर देते हैं ना तो आपके चैनल की रीच 100% डाउन हो जाती है। मैं लिख कर देता हूँ कि अगर आप डेली वीडियो अपलोड करते हैं फिर आप 10 दिन 15 दिन गैप करना स्टार्ट कर दें तो चैनल की रीच का दिवालिया निकल जाएगा, ठीक है। दूसरी गलती, मिक्स कंटेंट जो अपलोड करते हैं 100% आपकी रीच भी डाउन हो जाती है। तीसरी गलती, अगर आप किसी ट्रेंडिंग या डिमांडिंग टॉपिक से अपने चैनल की रीच बढ़ा लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी रीच हमेशा ऊपर रहेगी, आपकी रीच जरूर डाउन होगी, क्योंकि आप हर रोज उस तरह की वीडियो नहीं बना सकते। तो ये 3 गलतियां होती हैं जिसकी वजह से चैनल की रीच डाउन होती है। लेकिन ये है 10%, 90% ऐसी गलती जिसकी आड़ में आपसे पैसे बटोरे जाते हैं, वो आपको बताता हूं। देखिए, जब चैनल की रीच डाउन होती है ना तो इसकी सबसे बड़ी वजह होती है यूट्यूब एल्गोरिथम। अगर चैनल की रीच डाउन हो रही है आपकी कोई गलती नहीं है, अगर चैनल की रीच डाउन हो चुकी है आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। और ये जो बड़े बड़े पैसे लेने वाली मशीनें बैठी हैं ये भी आपकी हेल्प नहीं कर सकती। और अगर ये कहें कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपके चैनल की रीच डाउन हो चुकी है, एल्गोरिथम की वजह से डाउन हुई है, फिर भी हम आपकी चैनल की रीच ठीक कर सकते हैं, आपका चैनल ऊपर लेकर आ सकते हैं, तो सिर्फ बकवास करते हैं। कभी भी एल्गोरिथम की वजह से चैनल डाउन हो जाए तो कोई क्रिएटर आपकी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि ये हर क्रिएटर के साथ होता है, चाहे कोई बड़े से बड़ा क्रिएटर हो जाए, छोटे से छोटा क्रिएटर हो जाए, उसकी रीच डाउन होती है। इंडिया का मनोज दे हो जाए, उसके चैनल की रीच डाउन होती है। पाकिस्तान का कोई बड़े से बड़ा क्रिएटर हो जाए, चैनल की रीच डाउन होती है। याद रहे, कोई भी क्रिएटर हो जाए उसके चैनल की रीच कई दफा डाउन होती है। और जब चैनल की रीच डाउन होती है, जो बेचारे नए यूट्यूबर होते हैं जो अपने काम को लेकर सीरियस होते हैं, वो हम जैसों को कॉल करते हैं, हम उनसे पैसे चार्ज करते हैं, फिर या तो हमारी कोई जो है ना ऊट पटांग वीडियो देखते हैं, वहां से ट्रिक लगाते हैं, सेटिंग लगाते हैं और अपने चैनल को बर्बाद कर देते हैं। और कोई भी क्रिएटर जब आपका चैनल एल्गोरिथम की वजह से डाउन होता है ना तो आपकी हेल्प नहीं कर सकता, आपकी रीच को दोबारा से कवर नहीं कर सकता। एंड उसके बाद भी अगर कोई बंदा मुझे चैलेंज करे कि यासिर भाई मैं चैलेंज करता हूं, अगर किसी की रीच डाउन हुई है एल्गोरिथम की वजह से और मैं उसको दोबारा से कवर कर सकता हूं, तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको चैलेंज भी समझ सकते हैं, क्वेश्चन भी समझ सकते हैं, इसका आपने आंसर करना है कि पूरे एनालिटिक्स के अंदर अपने YT स्टूडियो को ओपन करें, किसी भी एनालिटिक्स में जाकर मुझे कोई एक एल्गोरिथम की जो है ना स्ट्रेट लाइन दिखा दें कि एल्गोरिथम स्ट्रेट काम कर रहा है। आपके व्यूज में देख लें, वॉच टाइम में देख लें, सब्सक्राइबर में देख लें, कोई भी एल्गोरिथम के अंदर जाकर देख लें एनालिटिक्स को, कोई भी स्ट्रेट लाइन आप एक भी मुझे दिखा दें, मैं आपकी बात मान लूंगा। कभी भी एल्गोरिथम
स्ट्रेट लाइन में काम नहीं करता, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, अच्छा खासा मेरा चैनल चल रहा था, दिन के 100-200 सब्सक्राइबर मुझे मिल रहे थे, अच्छे खासे व्यूज आ रहे थे। अचानक ऐसा हुआ कि मैं खुद डर गया कि मेरे चैनल को किसी ने दबोच लिया है, एक सब्सक्राइबर बढ़ना तो क्या 8-8 10-10 कम हो रहे थे। तो उस वक्त पे क्या मैंने कोई गलती की थी? मैं अच्छी तरह जानता हूं मैंने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन फिर भी चैनल डाउन हुआ। वजह यूट्यूब एल्गोरिथम। तो जब ऐसा हो जाए तो आपने करना क्या है, जिस फोर्स के साथ आप काम कर रहे थे ना, अगर आप कोई गलती नहीं कर रहे तो जिस फोर्स के साथ आप काम कर रहे थे आपने काम करते रहना है। और इस ड्यूरेशन में तकरीबन 1 से 1.5 मंथ लग जाता है। मतलब कि जब चैनल की रीच डाउन होती है ना, तो वो डाउन रीच जो है ना वो 1 से 1.5 मंथ रहती है। तो ये मैं आपको अपना टाइम बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आपको भी इतना टाइम लगे। हो सकता है ज्यादा टाइम लग जाए, हो सकता है कम टाइम लग जाए, लेकिन जब दोबारा से रीच अप जाएगी ना तो पहले से भी ऊपर चली जाएगी। ये देख लीजिएगा, आजमा लीजिएगा। आपने ख्याल ये रखना है कि जब चैनल की रीच एल्गोरिथम की वजह से डाउन होना, आपने किसी से राब्ता नहीं करना, आपने डरना नहीं है, आपने कोई जो इस तरह की वीडियो नहीं देखनी, किसी की बातों में आकर कोई सेटिंग तब्दील नहीं करनी, कोई कीवर्ड नहीं लगाने। अगर आपने ऐसा कर लिया ना, या मेरी बात को आपने फजूल समझा कि यासिर गलत कह रहे हैं और मेरी बात के अपोजिट जाकर आपने ये सब कर लिया, लोग आपसे पैसा भी कमा लेंगे और आपके चैनल को भी बर्बाद करके चले जाएंगे। तो आपने कूल डाउन रहना है। अगर एल्गोरिथम की वजह से आपके चैनल की रीच डाउन होती है तो ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, सबके साथ होता है, चाहे कोई बड़ा क्रिएटर है या छोटा क्रिएटर है। बस हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी जो लोग हमारे लिए कीमती होते हैं ना, वो दूसरी जगह पे फ्री दस्तयाब होते हैं। समझ गए होंगे।